नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक स्पेशल सेशन। टीचर्स डे का दिन है दोस्तों। आपके लिए मैंने एक गिफ्ट सोचा और स्पेस इंटरनेट इज हियर, इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस इंटरनेट क्या है। दोस्तों, ये इंटरनेट वो नहीं है जो हम आज यूज़ करते हैं टावर्स लगाकर, जो रिलायंस जियो या एयरटेल या वोडाफोन जो हम यूज़ करते हैं। पूरे अर्थ में कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स लगा कर अर्थ के बाहर ये पूरे अर्थ को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और फिर इंटरनेट पूरे अर्थ में हर पॉइंट पे मिलेगा। ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है स्टारलिंक का प्रोजेक्ट जो इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क के बारे में तो दोस्तों हम सब जानते हैं, ये कितने डायनामिक पर्सन है, एक विजनरी है। एक टाइम था जब वो कहते थे कि जब सब कहते थे कि पेट्रोल और डीजल ख़राब है, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करेगा, नॉन रिन्यूएबल है, तब उन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक कार्स आएंगे। तब कोई माना नहीं, और जब वो आज हमें सबको पता है टेस्ला की क्या कहानी है। सो दोस्तों, ये ऐसे ही अजीबोगरीब ड्रीम्स देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अ सुपर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। देखते हैं दोस्तों कि ये स्पेस इंटरनेट का क्या कहानी है। सो ये इंस्टाग्राम हैंडल है स्टारलिंक पेज का। 3 सितंबर को उन्होंने ये पोस्ट किया था कि उन्होंने एक अपना फाल्कन 9 रॉकेट जो कि केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इन्होंने लॉन्च किया, और उसमें उन्होंने एक ड्रीम था जो अफोर्डेबल सैटेलाइट इंटरनेट का, वो रियलिटी से और पास लेकर आ गए। कैसे लेकर आ गए? उन्होंने इसमें 60 सैटेलाइट्स डाला और उसे ऊपर लॉन्च कर दिया और ऑर्बिट में पहुंचा दिया। सो दैट इलॉन मस्क स्पेस फ्लाइट कंपनी है ना, जो स्पेसएक्स, वो स्पेसएक्स से ही वो काम करे। मतलब अपना रॉकेट कंपनी भी अपना है, सैटेलाइट भी अपना लॉन्च कर रहे हैं, स्टारलिंक भी अपना है, और इस तरीके से वो अनरिलायबल, एक्सपेंसिव और कंप्लीटली अनअवेलेबल जगहों में जहां पर इंटरनेट नहीं है वो वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वाई स्पेस इंटरनेट? हमें स्पेस इंटरनेट की ज़रूरत ही क्यों है दोस्तों? स्पेस इंटरनेट तो ऐसे देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड बेस्ड टावर्स जो होते हैं ना, या केबल्स होते हैं, वो बहुत चीप होते हैं और बहुत फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हर जगह नहीं पहुंच पाते। आप सोचिए एक रिमोट माउंटेन विलेज या फिर शिप जो बीच में, सी के बीच में, वहां पर केबल और वायर और टावर्स नहीं पहुंच पाएंगे। तो पूरे ग्लोब को कनेक्ट करने के लिए, एनीवेयर ऑन द प्लैनेट को कनेक्ट करने के लिए स्पेस इंटरनेट की ज़रूरत है। और स्टारलिंक ने कहा है ये बात कि वो जो अनरिलायबल, एक्सपेंसिव और कंप्लीटली अनअवेलेबल जगहों में जहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, हम वहां पहुंचेंगे। एंड वी आर रियली टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रीबिल्डिंग द इंटरनेट स्पेस, जो कि स्पेस में होगा। स्पेस में किस तरीके से इंटरनेट का पूरा डायनामिक्स बदल दिया जाएगा, ये उन्होंने अपना जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जनवरी 2015 में, तब उन्होंने ये बात कहा था। उसके बाद 2018 में उन्होंने 2 सैटेलाइट लॉन्च किया, टिंटिन ए और टिंटिन बी। टिंटिन ए और टिंटिन बी बोलकर 2 सैटेलाइट उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया, और अपना जो फर्स्ट बैच ऑफ 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स था वो उन्होंने 2019 मई में लॉन्च कर दिया। अब ये समझिए कि स्टारलिंक में ऐसा डिफरेंट क्या है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों, और भी प्लेयर्स है जो स्पेस इंटरनेट में है, स्पेस इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन स्टारलिंक में ऐसा अलग क्या है? ऐसा अलग ये है दोस्तों कि आप पहले तो ये समझिए कि ना, जो और भी जो प्लेयर्स हैं उनका बहुत एक्सपेंसिव है और स्लो इंटरनेट होता है, क्योंकि वो इतने दूर जाता है ना, वो इतने दूर जाता है और वापस आता है। इस वजह से आप समझ लीजिए वो अर्थ से पहले स्पेस में जाएगा उस सैटेलाइट में, और फिर वापस आएगा। इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इंटरनेट स्लो होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो ऐसा क्या काम? लेकिन व्हाट मेक्स स्टारलिंक डिफरेंट इज, जब कन्वेंशनल सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं, स्टारलिंक सिर्फ 550 किलोमीटर दूर होगा अर्थ से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। इसके वजह से इंटरनेट स्पीड बहुत बेटर होगा, क्योंकि अब वो इतने दूर जाकर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो 36,000 किलोमीटर नहीं, बट 550 किलोमीटर। लेटेंसी अगर आप देखोगे दोस्तों, लेटेंसी होता है टाइम लैग, वापस से यहाँ से वापस जाना और आना, मतलब आई मीन कंप्यूटर से बाहर जाना स्पेस में और वापस से उस यूज़र तक मैसेज पहुँचना जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो, उस मशीन तक। इसको लेटेंसी बोलते हैं। एंड उन्होंने दावा किया है कि जब नॉर्मल सैटेलाइट 600 मिलीसेकंड में करते हैं वो काम, हम 20 मिलीसेकंड में करेंगे, एंड 1 गीगाबिट पर सेकंड तक का स्पीड प्रॉमिस करने का उन्होंने दावा किया है।
स्टारलिंक इन स्पेस अगर आज आप देखोगे तो 12,000 सैटेलाइट्स उनका एम है पहुंचाने का, धीरे धीरे करके पहुंचा रहे अपने फाल्कन 9 रॉकेट से। 12,000 का उनका एम है। 653 था और अभी जो लॉन्च हुआ उसके बाद 713 हो चुका है। अभी जो लॉन्च हुआ उसके बाद 713 हो चुका है। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आपको मॉडरेट इंटरनेट कवरेज चाहिए पूरे वर्ल्ड में तो 800 सैटेलाइट्स अगर पहुंच जाए तो हो जाएगा। 800 सैटेलाइट्स अब क्या ही दूर है दोस्तों, 713 तो पहुंच चुका है और वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक, कमिंग ईयर, एंड ऑफ द ईयर तक हम ये शुरू कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है दोस्तों। सो व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट स्टारलिंक? वो डिफरेंट यही है कि वो कह रहे हैं कि वो 20 मिली सेकेंड में कराएंगे। सो समबडी कुड प्ले अ गेम ऑफ अ फास्ट रिस्पॉन्स वीडियो गेम, जो भी होगा एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल, तो वो खेल पाएंगे। और ये सच है दोस्तों, बिकॉज व्हेन विल इट बी रेडी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये ट्वीट देखिए इलॉन मस्क से, ये लास्ट ईयर का ट्वीट है। सेंडिंग दिस ट्वीट थ्रू स्पेस वाया स्टारलिंक सैटेलाइट। उन्होंने अपने स्टारलिंक सैटेलाइट का इंटरनेट यूज करके ये ट्वीट किया एंड वो इट वर्कड इज व्हाट ही ट्वीटेड। उसके बाद अब बात यह है दोस्तों कि वो 12,000 सैटेलाइट सोच रहे हैं ऑर्बिट में ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप 400 आप पहुंचा दो तो माइनर इंटरनेट कवरेज आपको मिल जाता है, और अगर 800 पहुंचा दो तो आपको मॉडरेट मिल जाता है, मॉडरेट मिल जाता है। सो 3 सितंबर के बाद 713 तो हो चुका है अभी, और 800 तक पहुंचने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड दिस इज 1/3 ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट आर देयर इन द ऑर्बिट नाउ। तो आप सोचिए जितने भी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसमें 1/3 से ज़्यादा तो स्पेसएक्स ने अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू ही लॉन्च कर दिए। सो स्पेसएक्स ने अब 120 सैटेलाइट्स पर मंथ बनाने का दावा किया है। वो अब एवरी मंथ 120 सैटेलाइट्स बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा है पर मंथ। इरिडियम जो इनके पहले मार्केट लीडर था इन द स्पेस ऑफ इंटरनेट, स्पेस इंटरनेट मार्केट लीडर था जो, वो 6 सैटेलाइट्स पर मंथ बनाते हैं और ये बोल रहे हैं हम 120 बनाएंगे। दिस इज लाइक 20 टाइम्स ऑफ व्हाट दे आर मेकिंग। एंड द सैटेलाइट इज 260 kg का, 260 kg का फ्लैट टेबल लाइक होता है। वो क्या होता है, वो स्पेसएक्स के रीयूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट्स में घुस जाता है, स्टैक हो जाता है और वो बाहर पहुंच जाता है। तो ये दोस्तों कहानी है व्हेन विल इट बी रेडी। नाउ रेडी तो हो जाएगा, अवेलेबल कब होगा? अवेलेबल तब होगा दोस्तों, आप देखिए 7 लाख यूएस के लोग ने तो अप्रूव कर दिया है। वो कह रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मस्क ने जब भी ये लॉन्च करना है तो सब लोग उसमें आ जाएंगे। सो मस्क हैज टोल्ड कि वो लेटर दिस ईयर 2020 में ही यूएस और कनाडा में लॉन्च कर देंगे स्पेस इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, एंड नेक्स्ट ईयर तक नियर ग्लोबल कवरेज भी कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर तक वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू यूज समथिंग लाइक दिस, बट देयर इज अ बट। द बट इज कि ये मोबाइल पे नहीं चलता दोस्तों, दिस इज नॉट अ मोबाइल सर्विस। यू एक्चुअली हैव टू यूज अ डिस्क शेप्ड यूजर टर्मिनल, इसे यूजर टर्मिनल कहते हैं। ये आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे वो डिश टीवी जैसा वो नहीं होता टर्मिनल जो टाटा स्काई का होता है, वो वैसा होगा दोस्तों। एंड सीइंग पीपल्स इंटरेस्ट, यूएस अथॉरिटीज़ को स्पेसएक्स ने कह दिया है कि वो 1 मिलियन से 5 मिलियन कर दे, ये यूज़र टर्मिनल जो है उसे 1 मिलियन से 5 मिलियन कर दे। तो ये है दोस्तों कहानी स्टारलिंक प्रोजेक्ट का, और किस तरीके से उन्होंने अभी अपना 60 सैटेलाइट्स भेजकर 713 सैटेलाइट्स ऊपर कर लिया है और 800 तक कर लेंगे और इस ईयर तक निकाल देंगे। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये लेकर आ गया हूँ कि एक स्पेस वॉर चल रहा है इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ के बारे में। तो सिर्फ इलॉन मस्क नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, देयर इज सैटेलाइट इंटरनेट स्पेस में एक स्टारलिंक है, तो एक प्रोजेक्ट क्वीपर है, प्रोजेक्ट क्वीपर है। आप बताइएगा दोस्तों ये नाम कहाँ से लिया गया, ये क्वीपर बेल्ट क्या है? ये जेफ बेजोस का प्रोजेक्ट है। आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट क्वीपर क्या है। दोस्तों ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक मुझे मिला तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इलॉन मस्क इज अ CEO, को-फाउंडर, फाउंडर आई मीन, इन्वेंटर, एडवाइज़र, और वो किस किस इंडस्ट्री में है, किस इंडस्ट्री में है? टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, हाइपरलूप, AI के 3 प्रोजेक्ट, न्यूरल लिंक वेरी फेमस अभी, स्टारलिंक टेलीकॉम के लिए, और बोरिंग कंपनी, नाम बहुत अच्छा है, बोरिंग कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप बताइएगा दोस्तों ये भी कमेंट सेक्शन में कि ये सारे कंपनीज के बारे में भी थोड़ा बताइएगा। नाउ दिस इज व्हाट द स्पेस इंटरनेट इज हियर, इलॉन मस्क स्टारलिंक का प्रोजेक्ट। सो दोस्तों ये था मेरे साइड से दोस्तों। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। लिस्ट डाउन 3 टॉप प्रोजेक्ट दैट इलॉन मस्क इज वर्किंग ऑन।
प्रेजेंटली। ये 3 प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा दोस्तों, और वो क्या है वो प्रोजेक्ट उसके बारे में बताइएगा। एंड व्हाट इज द न्यूरल लिंक प्रोजेक्ट ऑन ऑफ इलॉन मस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी, और ये बहुत अभी न्यूज़ में भी है। न्यूरल लिंक प्रोजेक्ट क्या है, ये भी एक दोस्तों बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड सोच है, जो हम कभी साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते थे, वो शायद अब ट्रू हो जाए बहुत ही जल्दी। एंड व्हाट पर्सनालिटी ट्रेट्स आर यूनिक अबाउट इलॉन मस्क, जो हम उनसे सीख सकते हैं। लिस्ट एनी 5 ऑफ देम। सो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ राइट ऑल ऑफ द आंसर्स टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन द कमेंट्स थ्रेड। Thank you so much. This is it from my side. Please like the video दोस्तों. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. अगले हफ्ते फिर हम आएंगे और अच्छा सेशंस आपके लिए लेकर, इसी तरह देखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।